बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जिस मसले को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही थी वो अब उसकी संगीनी वाज़े होकर सामने आ गई है। लेकिन अभी तक जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी तरफ से हमें कोई एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उम्मीद है कि इस पर एक्शन होगा। पख्तूनख्वा सूबे में वज़ीर आला गुंडापुर ने अमलन पुख्तूनिस्तान की बुनियाद रख दी है और इस बात पर किसी ने तवज्जो नहीं की। सब ने गुंडापुरी के उन फिक्रों को हदफ तनकीद बनाया है जिसमें रियासत से जंग करने का, टकराने का इशारा दिया गया है। लेकिन असल बात जो है कि उसने किस कम्युनिटी को सूबा छोड़ जाने का एक यानी इशारातन या कनायातन सूबा छोड़ जाने का हुक्म दिया और ये कहा है कि इसको हम इस सूबे से निकाल देंगे। तो ये है पुख्तूनिस्तान की बुनियाद रखने का इक़दाम जो गुंडापुर साहब ने आते ही अंजाम दिया है। और फिर इसके साथ ही आपने ये खबर भी सुन ली कि 9 मई के सारे मुजरिम जो पुख्तूनख्वा की जेलों में बंद थे और ख़ास तौर पर रेडियो पाकिस्तान पेशावर की पूरी बिल्डिंग को नज़र आतिश करने वाले तमाम मुजरिम, उनको रिहा करने का भी हुक्म दिया है। दूसरा हमारा मौजू है कि इमरानी जजों ने रियासत की बुनियाद पर कुल्हाड़ा चलाने का अमल भी शुरू कर दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज बाबर सत्तार ने जो मैसेज दिया है रियासत को और दहशत गर्दों को, वो इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान की बुनियादें हिल रही हैं और मुझे लगता है कि रियासती इदारे कुछ कन्फ्यूज़ हैं। फिर पुख्तूनख्वा असम्बली में सोबिया जो MP है मुस्लिम लीग नून की, सोबिया शायद उसका नाम है गालिबन, उसके साथ क्या बीती वो एक मामला सिर्फ दर्दनाक होने का नहीं है बल्कि उस कल्चर का वो ऐलान कर दिया गया है, उस कल्चर को गोया कि नाफज कर दिया गया है जिसको पंजाब में चकला कल्चर कहते हैं। वो PTI ने बतौर हुकूमत पूरे पुख्तूनिस्तान में उसको नाफज करने का फ़ैसला कर लिया है। और ये बात आपके इल्म में पहले ही है कि गंडापुर की सरपरस्ती में, बल्कि इमरान खान की सरपरस्ती में, पुख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में हम जिनस परस्ती का जो फ़रोग किया गया पिछले 10 वर्षों में, 8 वर्षों में, वो एजेंडा भी आगे बढ़ाएगा। लेकिन सोबिया साहबा के साथ जो कुछ हुआ है उसका तो किसी ने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि एक सूबाई असम्बली के अंदर इजलास के दौरान अरकाने असम्बली की तरफ से बाजमात असम्बली को चकला बनाने का वाशगाफ ऐलान किया जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। इसके अलावा कुछ एक दो दूसरे मौजूआत हैं। वफाक में जो कुछ हो रहा है उस पर अगर वक्त मिला तो उस पर भी बात करेंगे। वफाक में शहबाज शरीफ साहब के लिए सब अच्छा नहीं है। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। गंडापुर साहब ने तकरीर की वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद। पहले तो ये अलमिया अपनी जगह काबिल गौर है कि पाकिस्तान की तारीख़ में, बल्कि बर्रे सगीर की तारीख़ में पहली मरतबा किसी नामी गिरामी गुंडे को सूबे का वज़ीर आला बनाया गया हो। इससे पहले कभी ये बात किसी ने सोची नहीं थी कि एक बस्ता अलफ का बदमाश, एक गुंडा, एक नाजायज़ फरोश और TTP के कैंपों से तरबियत लेने वाला, दहशतगर्दी के वाक़यात में बनफ़्स नफीस मुलव्वस, 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहने वाला शख्स सूबे का वज़ीर आला बना दिया जाए। ये अलमिया अपनी जगह है। इसका तो खैर नोटिस पाकिस्तान में अब नहीं लिया जाता क्योंकि अब पाकिस्तान में जो नया डॉक्ट्राइन नाफज हुआ है वो ये है कि कोई शराब पीता है तो ये उसके ज़ाती मसला है, कोई लड़कियों को नंगा करके बाज़ार में दौड़ाता है, नचवाता है तो ये उसका ज़ाती मसला। ये काम भी गंडापुर ने किया। कोई किसी को कत्ल करता है तो ये भी उसका ज़ाती मसला है। कोई मनशियात का धंधा करता है तो ये भी उसका ज़ाती मसला है। हर चीज़ ही ज़ाती मसला है। इसलिए ये चीज़ें जो हैं इनको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। और इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बातें तो अब पाकिस्तान के माशरे में अहम नहीं रहीं। जनरल राहील शरीफ और जनरल पाशा और जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल फैज़ और जनरल बाजवा और जनरल वो जो दूसरा पिज़्ज़ा बाजवा जो भागे अमेरिका, क्या नाम था उसका, और गफूरा शफूरा, इन्होंने ये पाकिस्तान में इस कल्चर को नाफज किया कि हर चीज़ ज़ाती मसला है। मुल्क से गद्दारी भी ज़ाती मसला है। अगर कोई मुल्क से गद्दारी करता है तो वो भी ज़ाती मसला है। चलिए इस बहस को छोड़ दीजिए। लेकिन इसने तकरीर जो की उसमें एक ख़तरनाक बात तो ये थी कि हम रियासत से लड़ना नहीं चाहते लेकिन मजबूर किया गया। तो इस फिक्रे का क्या मतलब है कि यानी एक सूबा रियासत से ऐलान जंग की तैयारी कर रहा है। ये बज़ात खुद पुख्तूनिस्तान की तरफ एक इशारा है, आज़ाद पुख्तूनिस्तान की तरफ एक इशारा है।
और लेकिन इससे जो ख़तरनाक ऐलान किया गया जिसको अभी तक किसी ने मौजूए बहस नहीं बनाया वो ये है कि अफसर हजरात बाज आ जाएं और अपना रवैया दुरुस्त कर लें, वरना हम इनको सूबा बदर कर देंगे। उनके अल्फाज थे गंडापुर के कि अटक पार भिजवा देंगे। और ये वो अफसर हैं जिनके बारे में पीटीआई वालों ने पुख्तूनख्वा सूबे में एक पूरी तअस्सुब की फ़ज़ा बनाए रखी कि ये जो पंजाबी अफसर हैं इनको हम सीधा कर देंगे, पंजाबियों को ठीक कर देंगे, पंजाबी बेगैरत होते हैं, पंजाबी पता नहीं क्या होते हैं। तो पंजाब की आड़ में ये असल में वफाक पर हमला है, पाकिस्तान की रियासत पर हमला है कि एक सूबे से पंजाबी अफसरों को, गैर पुख्तून अफसरों को सूबा बदर करके अटक के पार भिजवा दिया जाएगा। आपके इल्म में है कि ये जो सिविल सर्विसेज होती हैं इनमें बहुत सारे लोग दूसरे सूबों के दूसरे सूबे में मुलाजमत करते हैं और ओहदों पर फायज होते हैं। जिस तरह के कराची में सिंधी अफसर भी हैं, वो तो सिंध के हैं, लेकिन पठान अफसर भी हैं, पंजाबी भी हैं। और इसी तरह पंजाब में आपको बहुत सारे अफसर पठान मिल जाएंगे, बलोच अफसर मिल जाएंगे, सिंधी अफसर मिल जाएंगे, अगरचे वो थोड़े होंगे लेकिन मिल जाएंगे। इसी तरह पख्तूनख्वा में भी पंजाबी अफसर मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेसी की मुख्तलिफ लेयर्स में, मुख्तलिफ सेक्शंस में पंजाबी अफसर मौजूद हैं। तो ये गंडापुर ने जो कहा है कि अफसर ठीक हो जाए तो हम इनको, वरना इनको अटक पार भिजवा देंगे। अटक पार से मुराद पंजाब है। और ज़ाहिर है कि अगर कोई पठान अफसर इनके ख्याल में सीधा नहीं है तो उसको तो वो पंजाब नहीं भिजवाएंगे ना, उसको भिजवा नहीं सकते, उसको भिजवाने की तरफ इशारा हो नहीं सकता। ये सीधा साधा इशारा है कि पंजाबी और गैर पश्तून अफसरों को वो पख्तूनख्वा से निकाल कर अटक के पार भिजवा देंगे। एक क्या किसी सूबे के पास ये इख्तियार है? ये बहस तो अलग लोगों को करनी चाहिए। लेकिन ये मेरा सवाल जो है कि इस ख़तरनाक तरीन ऐलान बगावत, नस्ली तअस्सुब, पाकिस्तान से नफ़रत का बेपाया इजहार और इन चीज़ों का किसी भी चैनल ने, किसी भी इदारे ने नोटिस लिया कि नहीं लिया, मुझे नहीं पता। कि पाकिस्तान के मुक़्तदिर इदारों के पास अगर गंडापुर की तकरीर पहुंची है जो पहुंची होगी तो क्या इस फिक्रे को भी किसी ने लाल लकीर के साथ सिंगल आउट किया कि नहीं किया, इस पर कोई निशान लगाया कि नहीं लगाया। और यहाँ तक मुस्लिम लीग का ताल्लुक़ है, वो तो हमें इस वक्त एक किस्म की उस पर लापरवाही सी तारी है। और लगता ये है कि वो उनको जो हुकूमत दी गई है वो जहनी तौर पर ये समझ रहे हैं कि ये हुकूमत हमसे नहीं चलेगी और अभी से वो हाथ छोड़कर हमें नज़र आते। हो सकता है कल परसों आने वाले दिनों में सूरत हाल तब्दील हो जाए। फ़िलहाल सूरत हाल जो है इनकी मुस्लिम लीग की वो मायूस कन है। इसके अलावा उसने ऐलान किया कि तमाम जो कैदी हैं, जो सियासी कैदी उनको नाम दिया, उनको रिहा कर दिया गया, रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। और ये सियासी कैदी कौन है? ये वो हैं जो 9 मई के मौके पकड़े गए थे और ये वो हैं जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग, कई मंजिला बिल्डिंग, उसको नज़र आतिश किया। क्या अगर भारत में किसी हजूम ने किसी रेडियो टीवी की इमारत को नज़र आतिश किया होता तो अब तक वो उनमें से अक्सर को सज़ाएँ सुनाई जा चुकी होती। लेकिन हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक रख दिया है कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई आपने नहीं करनी। यानी कितना अरसा हो गया है वो उस फौजी अदालतों का जो केस है उसको रोक कर बैठे हुए हैं। और उस दिन काकड़ साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक फ़िक्रा कहा था कि अदलिया को दहशत गर्दों, अल्फाज तो उनको कुछ और थे लेकिन मतलब यही था कि दहशत गर्दों की हमायत या सहूलतकारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अदलिया कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट को आप देखें कि वो उन्होंने फ़ौजी अदालतों का केस दबाया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये तमाम मुलज़म ज़मानतों पर रिहा होकर बाहर आ जाएंगे। और पख्तूनख्वा में तो उन्होंने खैर जबर जग्गा काम किया है, वो उनको छोड़ दिया है। और पेशावर हाई कोर्ट जो है पीटीआई का एक लायर्स विंग बनी हुई है, अदालत नाम की, जज नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है। वहाँ सब पीटीआई के वर्कर बैठे हैं और वो डंके की चोट पर कहते हैं कि हम पीटीआई के लोगों को गिरफ़्तार नहीं होने देंगे। अब तक बहुत सारे लोग उन्होंने रिहा करवाए। वहाँ ये सूरत हाल है। और फिर तीसरी खबर, एक अफसोसनाक और ख़तरनाक खबर ये है कि पख्तूनख्वा सूबे में पुलिस को हुक्म दिया गया है कि वो फ़ौज की आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग करें, बल्कि उनकी तलाशी भी लें। यानी ये पहला मरला है कि पाकिस्तानी फ़ौज को पख्तूनख्वा में गैर मुल्की फ़ौज होने का एक किस्म का स्टेटस दे दिया गया है। और मैं अरसे से कह रहा हूँ कि पीटीआई पख्तूनस्तान, आज़ाद पख्तूनस्तान बनाने की साजिश पर बहुत आगे चली गई है। ये जो IMF को ख़त लिखा जा रहा है, ये जो अमेरिका से मदद तलब की जा रही है, इसका मतलब ये है कि रियासत जो है उसके जो अंजर पंजर है वो हिल जाए, वो उसका ताना बाना टूट जाए, उसकी बुनियादें लड़खड़ा जाएं।
तो इसके बाद फिर पुख्तूनस्तान खुद ब खुद बन जाएगा, किसी बड़ी खून रेजी के बगैर ही पुख्तूनस्तान बन जाएगा। ये इसका टारगेट है। और हमारे यहाँ इस साजिश के इस पहलू को संजीदगी से लिया ही नहीं जा रहा। अब आप आने वाले दिनों में देखें कि गंडापुर ने क्या कुछ नहीं करना है। उसने आते ही सूबे में गुंडागर्दी का माहौल बना दिया गया है। और ये जो मोहतरमा सोबिया साहबा जो हैं, इन पर जो जूता मारा गया, तो आपको ये सुनकर हैरत होगी और यकीन ही आएगा कि गंडापुर ने कहा है कि उसको अगर जूता मारा गया है तो ठीक मारा गया है। और यही बात वो दूसरे गुंडे शेर मरवत ने भी कही कि अगर सोबिया को जूता मारा गया है तो ठीक मारा गया है। लेकिन बात सिर्फ जूता मारने की नहीं है, बल्कि बात ये भी है कि असम्बली के इजलास में, जिसका वीडियो क्लिप आपने देख लिया होगा, PTI के MPs ने बाजमात सोबिया के बारे में मुखातब करते हुए उनको ऐसे फ़िक्रे कहे कि जिनको सुनकर ही लोगों की रूह कांप गई होगी। और कुछ फ़िक्रे तो उसके कोट किए जा सकते हैं, बड़ा यानी एक बड़ा हौसला करके कोट किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ फ़िक्रे ऐसे हैं जो कोट नहीं हो सकते। सिर्फ ये समझ लीजिए कि वो जो नंगे अल्फाज होते हैं इंसानी अज़ा के, और जो नंगी गालियाँ होती हैं, वो उन्होंने दी और वो उस पर हंसते रहे और उस पर धमाल डालते रहे। बाजमात उनमें दाढ़ी वाले उलमा नमा लोग भी मौजूद थे, फर्जंदान इबलीस इख्वान शयातीन, क्या कहते हैं, वो जो डेवल की जो बरादरी है, फ्रेटर्निटी है, उसके जो रुकन हैं, बज़ाहिर उलमाए दीन बने हुए हैं, वो भी दांत निकाल रहे हैं। और जो फ़िक्रा काबिल इशात है या काबिल नशर है वो ये है कि मैं तुम्हें एक रात के लिए इतने लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, तुम एक रात के लिए मेरे पास आ जाओ। और फिर चलो इतने लाख ना सही, इतने लाख, किसी दूसरे ने बोली दी कि नहीं इतने लाख, 50 लाख तक बोली उन्होंने दी कि 50 लाख ले लो एक रात के लिए हमारे पास आ जाओ। और ये फ़िक्रा जो था, ये मुहज़्ज़ब तरीन फ़िक्रा था, ये मुहज़्ज़ब तरीन फ़िक्रा था जो PTI के लोगों ने अदा किया। बाबा आवाज़ वर्का सूखते वो लगे तो 100 रुपये वाला वर्का है, 6 लाख 50 लाख 30 लाख और इससे आप यानी हमें ये तस्वीर नज़र आ जाती है कि वहाँ अगर कोई ये कहे कि नहीं चंद गंदे अंडे होते हैं हर पार्टी में, तो ये बकवास है। चंद गंदे अंडे नहीं, PTI की जो 90 के 90 अरकान पहुँचे हैं वो सारे इसी कल्चर का नुमाइंदा हैं। और वो जो जिसने ये बदज़बानी की, जिस MPA ने, वो कोई तरकज़ई नाम का को बताया जाता है कि सलीम तरकज़ई है, पता नहीं उसका क्या नाम है मनूस का। तो ये तरकज़ई तो एक मुअज़्ज़ज़ कबीला है, ये तो कोई लुच्चाज़ई, कोई चकलाज़ई, कोई किस्म की फैमिली लगती है, कोई बरादरी लगती है जिन लोगों ने ये बातें की। और ये वीडियो आप कमाल देखिए, कमाल नहीं बल्कि हकीकत देखिए PTI की, कि PTI के वर्कर अपने स्पेसेस में और अपने ट्वीट्स में इस वीडियो को बड़े फ़ख्र से शेयर कर रहे हैं कि देखो हमने मुस्लिम लीग की खातून के साथ किया। ये वो कल्चर है जिसको वो ओन करते हैं, इनकार नहीं करते। अगर किसी और पार्टी का MPA या MNA या वज़ीर किसी को माँ या बहन की गाली दे दे तो वो पार्टी उसको ओन नहीं करती, वो कहती है कि हमारे मेंबर ने ये गलत किया, उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ उसको फ़ख्र से ओन किया जा रहा है कि ये ठीक हुआ है, ये हमने कारनामा किया है। तो अब इस मौजू पर मज़ीद बात क्या करनी है। अब देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मशहूर ज़माना बाबर सत्तार जज, जिन्होंने अजीब व गरीब किस्म के फ़ैसले दिए और जिनको पता नहीं किस तरीके से लाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उस जज ने, जिसका नाम फ़ारूक सत्तार है, उसने एक DSP और DPO और एक थानेदार, उसको उन तीनों को 6 महीने 4 महीने की कैद की सज़ाएँ दे दी हैं। जुर्म क्या था? जुर्म ये था कि उन्होंने शहरयार आफरीदी को गिरफ़्तार किया था। शहरयार आफरीदी एक सिक्का बंद दहशतगर्द है और यानी PTI के दहशतगर्दों की टोले में सबसे नुमायाँ, जो सबसे चोटी के दहशतगर्द हैं, उनमें ये शामिल था। ये वो शख्स था जिसने GH के ऊपर हमला कराया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से
फ़ौजी इमारात पर दहशतगर्दी करने वालों को, तखरीबकारों को, गुंडागर्दी करने वालों को, अदालत पर हमला करने वालों को और एक सिविल जज को धमकियां देने वालों को थोक के हिसाब से ज़मानत मिलती है, बग़ैर किसी समाअत के ज़मानत मिलती है, बग़ैर हाज़िरी लगाए हुए ज़मानत मिलती है। और इन अफसरों को इस जुर्म में इन्होंने कैद की सज़ा सुना दी कि इन्होंने एक दहशतगर्द को गिरफ़्तार करने की जुर्रत कैसे की। और ठीक है, अब मुझे जो लगता है कि ये फ़ैसला जो है ये किसी न किसी तरीके से वापस होगा, क्योंकि रियासत इतना बड़ा हमला पाकिस्तान के वजूद पर, ये कोई 2-3 अफसरों को सज़ा सुनाने का मसला नहीं है। ये पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की कोशिश है और एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम अदलिया वाले, ज़ाहिर सारे अदलिया वाले नहीं, चंद एक लोग, हम दहशतगर्दों के साथ हैं, हम 9 मई करने वालों के साथ हैं। जो किसी दहशतगर्द की तरफ मैली आंख से देखेगा हम उसे पकड़कर 6 महीने के लिए अंदर डाल देंगे। ये मैसेज है जो रियासत पाकिस्तान को दिया गया है। खैर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो जो इरफान मेमन है SSP, उसको इन्होंने इसलिए निशाना बनाया है कि वो सिंधी है, इस्लामाबाद में वाहिद सिंधी अफसर है जिसको सज़ाए कैद सुना दी गई है। खैर इस वाक़े का एक पहलू ये हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर बाबर सत्तार ने उसको सिंधी या पंजाबी होने की बुनियाद पर सज़ा नहीं सुनाई। उसको सज़ा उसने सुनाई है कि उसने कानून पर अमल क्यों किया। यानी जजों, हमारे जज हजरात के नज़दीक कानून पर अमल कराना जुर्म है, दहशतगर्दों को पकड़ना जुर्म है, कानून शिकनों को पकड़ना जुर्म है। ये आफरीदी जो है, क्या नाम है इसका, खुदा को जान देनी है, इतना झूठा आदमी, लेकिन उसको छोड़िए, झूठा है, बदकिरदार है, मुनशियात की स्मगलिंग के साथ इसका ताल्लुक़ है। इसका सारा ससुराल जो है वो ड्रग माफिया है और यानी बहुत बड़े ये डॉन हैं अपने इस मुनशियात फरोशी की। पूरे पाकिस्तान में मुनशियात फरोशी, मुनशियात को फैलाने का जो नेटवर्क है ये उसका मेंबर है। इस सब को छोड़िए, जो इसको यानी यहाँ जो केस है वो है दहशतगर्दी की फेवर का, दहशतगर्दी की सरपरस्ती का। रियासत पाकिस्तान का एक कानून बड़े अरसे से चल रहा है, मुशर्रफ के ज़माने से चल रहा है कि जो दहशतगर्दों का सहूलतकार होगा उससे भी दहशतगर्द माना जाएगा और इस पर अमल हुआ भी है। अगर किसी ने किसी दहशतगर्द को खाना भी खिलाया, उसका अस्पताल में इलाज भी किया, तो पुलिस ने उसको पकड़ा है और सज़ा दी है और अपने इंसदाद दहशतगर्दी के जो इदारे हैं उन्होंने उसको सज़ा दी है। लेकिन यहाँ दहशतगर्दों को रिहा किया जा रहा है और उनको पकड़ने वालों को सज़ा दी जा रही है। तो ये ब्यूरोक्रेसी को एक मैसेज है कि तुमने हुकूमत के किसी हुक्म पर अमल नहीं करना, तुमने कानून को नहीं देखना, तुमने सिर्फ ये देखना है कि कौन इमरान खान का साथी है। जो इमरान खान का साथी है उसको तुमने हाथ नहीं लगाना। तो जनाब ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, रियासत की बुनियादें इन्होंने हिला कर रख दी हैं। तो नाज़रीन अब थोड़ा सा जिक्र वफाकी मामलात का किया जाए। ये स्पीकर के इंतखाब में हुकूमती इत्तेहाद को पूरे वोट नहीं मिले, इनको 216 वोट मिलने चाहिए थे या 210 कम से कम। इसका मतलब ये है कि अपोजिशन के जो वो ग्रुप जो पहले ये इशारा दे रहे थे कि वो PTI के साथ नहीं जाएंगे, उन्होंने PTI के स्पीकर को वोट दिया है, क्योंकि PTI के टोटल वोटर जो इस ईवान में थे वो 81 थे। क्या नाम है, हामिद रज़ा, वो उसके समेत और मजलिस वहदतुल मोमिनीन उसके रुकन के समेत इनके पास 81 उम्मीदवार थे, लेकिन इनको वोट मिले हैं 92। इसका मतलब ये है कि इनको 11 वोट PTI को अलग मिले हैं। और ये इसमें ज़ाहिर है मुस्लिम लीग की कुछ मजबूरी है, कुछ नालायकी भी है। मजबूरी इस तरह है कि हुकूमत का निज़ाम कुछ इस तरह बनाया गया है कि एक के मुतालबात दूसरे से टकराते हैं, दूसरे के मुतालबात पहले से टकराते हैं। पीपल्स पार्टी कोई ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं, सारा मलबा अकेली मुस्लिम लीग नून पर है, तो उनके बस में हालात नहीं रहे। अब ये मौलाना फजल रहमान को मनाने पर लगे हुए हैं, लेकिन मौलाना का मुतालबा है कि मेरी जो सीटें छीनी गई हैं पख्तूनख्वा में वो मुझे वापस दिलाई जाएँ। इस मुतालबे पर मुस्लिम लीग भी चुप हो जाती है और इदारों की तरफ से भी कोई जवाब या कोई रद्द अमल या कोई इशारा नहीं आता। ये तो तय है ना कि पख्तूनस्तान में, मैं तो पख्तूनस्तान ही कहूँगा, क्योंकि हमारे इदारों की सुस्ती ने और मुस्लिम लीग की सुस्ती ने ये दिन दिखाया है कि अब पख्तूनख्वा सूबा जो है वो अमलन पाकिस्तान की अमलदारी से निकलता जा रहा है। तो पख्तूनख्वा में जो इतनी बड़ी धांधली हुई है वो PTI ने की है और इस पर मुस्लिम लीग भी खामोश है और इदारे भी कुछ नहीं बोल रहे। वहाँ कुछ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए ये काम
ये तय करना हमारा काम नहीं है, ये मशवरा देना हमारा काम नहीं है। वहाँ के हालात को इदारे जानते हैं, मामलात को इदारे जानते हैं, वहाँ क्या हुआ, धांधली किस तरह हुई, किसने की, सब उनको पता है। और मुख्तलिफ इदारों के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर जो PTI के ज़ुम्बीज़ भर्ती हो गए हैं, जो उस्तानियाँ ऐसी हैं वहाँ कि अगर उनकी क्लास का कोई बच्चा इमरान खान जिंदाबाद का नारा ना लगाए तो उसे क्लासरूम से निकाल देती है। ये दुनिया का कौन सा महकमा तालीम है, कौन सा स्कूल है। इस तरह के वाक़यात तो हम इसराइल में सुनते थे कि अगर कोई फ़लस्तीनियों के हक़ में बात करता था बच्चा तो उस टीचर उसको निकाल देते थे, उसकी माँ बाप को शिकायत करते थे कि तुम्हारा बच्चा तो फ़लस्तीनियों का हामी है। लेकिन अब यहाँ पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि तालीमी इदारों में ये सूरत हाल है। तो हुकूमत क्या कर रही है, इदारे क्या कर रहे हैं, ये सारी तशवीशनाक बातें हैं। मुमकिन है हमारे अंदाज़े गलत हों, वो बहुत कुछ कर रहे हों, उनका अपना कोई टाइम टेबल हो, अपनी तरजीही लिस्ट हो कि कौन सा स्टेप कब उठाना है, कौन सा काम कब करना है, क्या तरतीब है, ये उनका वो तय कर रहे हों। लेकिन हम तो ज़ाहिर उसी पर तबसरा करेंगे जो नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन, सूरत हाल खासी तशवीशनाक है पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से। तो इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।